बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज एक और वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मसल्स पेन, यानी कि पट्ठों में दर्द का हो जाना, जिस्म में दर्द का होना। दोस्तों, अक्सर और बेशतर जो है आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बैठे बिठाए जो है मेरे शोल्डर में पेन शुरू हो गया, या मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया, या जो है बैठे बैठे मेरा जो है ना पैर मुड़ गया। इसको खिंचाव दर्द या मसल्स पेन कहा जाता है। इसमें इसकी जो है वो काजेस मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत सारे काजेस हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपके मसल्स के ऊपर अटैक होता है वो होता है आपका डिप्रेशन का। अगर आपके को डिप्रेशन है और आपको स्ट्रेस है, या अचानक ऐसी कोई खबर मिल गई कि जिसकी वजह से आपके पूरे जिस्म के अंदर अकड़ाव शुरू हो जाता है और इंटरनल जो है मसल्स के अंदर दर्द शुरू हो जाता है कि जैसे जिस्म पूरा टूट रहा है। दूसरा इसका कॉज ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, मिसाल के तौर पे आम तौर पे हर किसी ने देखा होगा कि जब भी बुखार होता है या बुखार होने वाला होता है तो उससे पहले जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है और सबसे पहले पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। और तीसरा जो उसका कॉज हो सकता है वो इंटरनल वोन्स हो सकते हैं या इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, जो अंदरूनी चोटें होती हैं, उसकी वजह से भी जिस्म में अक्सर और बेशतर आपको दर्द होता है। चौथा जो इसका रीज़न है वो है एलर्जिक इन्फ्लेमेशंस। आपकी बॉडी में के अंदर अगर कोई कहीं पे भी एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से वहाँ पे सूजन होती है, सूजन की वजह से मसल्स के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। और छठा जो इसका रीज़न है वो है मेहनत। जैसे कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, या कोई किसान है तो एग्रीकल्चर का काम करता है, अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूर की का जब काम करता है तो जब तक उसका जिस्म गर्म होता है तब तक तो उनको महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उनका जो है वो रेस्ट करने का या आराम करने का टाइम आ जाता है तो वो उसके मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, खिंचाव शुरू हो जाता है और जिस्म इस तरह लगता है कि जैसे टूट रहा है। ये तो हो गए कॉजेज़। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं इनिशियल। सबसे पहले ये है कि आपके मसल्स के अंदर जो है सबसे पहले वहाँ पे खिंचाव होगा। खिंचाव होने के बाद आपको थोड़ी सी गर्माइश महसूस होगी। गर्माइश महसूस होने के बाद जो है आपको दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द अगर ये कंटिन्यूअस अगर बहुत दिन तक रहे तो फिर इसके अंदर जो है आपको सूजन आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे पेशेंट्स के जो है जैसे टांग के पट्टों में दर्द हो गया तो पूरी टांग सूज जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ाव और खिंचाव महसूस हो रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे पेशेंट जो है वो आम तौर पे सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, कि जैसे कोई पैराडोल खा ली या कोई और कोई पेन किलर मेडिसिन खा के आर्जी तौर पे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी इसकी अलामत ये होती है कि पेशेंट को उठते बैठते जो है पट्ठों के अंदर या मसल्स के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, या कुछ ऐसे पेशेंट्स के जिनको मस्कुलर वीकनेस होती है या आसाबी कमज़ोरी होती है कि उनके चलते चलते जो है टांग में दर्द शुरू हो जाएगा, या फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, या कहीं पे कोई नस चढ़ जाएगी। तो ये सारे जो है मसल्स पेन्स में काउंटेबल होता है। और जब ये पेन स्टार्ट होता है तो उस पेन स्टार्ट होने के बाद पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, जो बर्दाश्त से बाहर होता है और मजबूरन उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अब आ जाए इसका होम्योपैथिक इलाज की तरफ। दोस्तों, इसमें मसल्स पेन के लिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं लेकिन रात को बोलते हैं डॉक्टर साहब जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई ऐसी दवा दे दें कि जिससे ये मेरा दर्द जो है वो ठीक हो जाए ताकि मैं कल रूटीन में अपने काम पे जा सकूं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन मैं उसको देता हूं वो विलमार शॉबे के ड्रॉप्स हैं, अल्फ़ा एमपी।
अल्फ़ा मस्कुलर पेन भी उसको कहा जाता है। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, एक कॉम्बिनेशन है। इसको आप इस्तेमाल कराएँ, अगर 15-15 कतरे गर्म पानी में इस्तेमाल कराएँ तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जो मैं आम तौर पे अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल कराता हूँ। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है आर्नी का, यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स मेडिसिन भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसको जो है आर्निका के साथ इस्तेमाल कराएं तो काफ़ी हद तक मसल्स का पेन जो है वो कंट्रोल हो जाता है या ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चलूँ कि ये जो मैं मेडिसिन्स के नाम बताता हूँ ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, या ऐसे मेरे कोई पेशेंट जो होते हैं जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनकी रहनुमाई के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप नियरेस्ट किसी अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, ताकि वो आपकी तबीयत के हिसाब से बेहतर तौर पे जानकर आपकी मेडिसिन की जो पावर है वो सिलेक्ट कर सके। चौथे नंबर की जो मेडिसिन है डॉक्टर साहब, मैं अक्सर और बेशतर मुझे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ये वाली दवा आपने जो दी थी बहुत अच्छा फ़ायदा कर रही है। वो 2 अद्वियात जो है मैं पेशेंट को अक्सर और बेशतर देता हूँ जो आम रूटीन के दर्दें होती हैं। इसमें बेलिस्पेक्स और रूटा, ये दोनों बेहतरीन मेडिसिन हैं। अगर मिलाकर भी आप इस्तेमाल कराएँ अपने पेशेंट को तो बेहतरीन किस्म के इसके रिज़ल्ट हैं। अगर इन्फ्लेमेशन या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी जिस्म में दर्द हो रहा हो तो आप मैग्नीशिया फास्ट 6x में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मैग्नीशिया फास्ट तो मैं बगैर सोए समय के पेशेंट को दे देता हूँ कि गर्म पानी में जाके 10 गोली आप इस्तेमाल कर लें। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब यह क्या, तो ये दवा ने बहुत अच्छा फ़ायदा किया, क्योंकि मैग्नीशिया फास्ट मेडिसिन का जो है गर्म पानी के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों, ये तो आज मसल स्ट्रेंथ के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट हुई थी तो मैंने वीडियो बनाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।